क्यों देना? धन्यवाद इसलिए देना कि बिना मांगे इतना मिला है, और जिसने दिया है अगर उसको धन्यवाद दोगे तो वो प्रसन्न होकर के और देगा, और देगा। लेकिन मांगने का क्या अर्थ होता है? मांगने का अर्थ होता है कि हे परमात्मा, आपने दिया तो लेकिन बहुत कम दिया, बहुत कम दिया, यानी परमात्मा से शिकायत करने के लिए जाते हैं। याद रखना, जब आप कहते हैं हे गुरु दया करना, मतलब भाव क्या रहता है भीतर? कुछ दया करना, मतलब दया में कुछ जुड़ा हुआ है, भिखारी की तरह दया करना। तो भगवान भी समझते अच्छा, मतलब भिखारी की तरह झोली फैला रहे हैं, अभी मांगने की कामना इसके भीतर है, यानी शिकायत है कि परमात्मा तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। मांगने का अर्थ होता है भगवान से शिकायत करना, याद रखना, मांगने का अर्थ होता है भगवान से शिकायत करना। और जो शिकायत करता है तो जो भगवान दिया है उतना ही पर वो टिक जाता है, उससे आगे लेने का वो अधिकारी नहीं हो पाता है। ये थोड़ी सी जटिल लगेगी क्योंकि पहली बार आप सुन रहे होंगे, ये थोड़ी सी जटिल लगेगी, इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना तो केवल सम्राट ही कर सकता है, प्रार्थना तो केवल सम्राट ही कर सकता है। मैंने सुना एक बार एक राजा था, बड़ा अद्भुत राजा था। उनके पास लोग जाया करते थे मांगने के लिए, लेकिन राजा का स्वभाव था जब भी कुछ देता था तो सिर झुका करके देता था। लेने वाले कहता कि अरे तुम दाता हो, तुम मालिक हो, लेने वाले का हाथ ऊपर है तो सिर भी ऊपर होना चाहिए। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाला का हाथ नीचे होता है। तो तुम देने वाले हो, देने वाले का हाथ ऊपर होता तो सिर उठा करके देना चाहिए, लेकिन तुम जब भी देते हो तो सिर झुका करके देते हो, ऐसा क्यों? ये राज क्या है? तो सम्राट ने कहा कि जिन हाथों से मैं तुझे देता हूं ये हाथ भी मेरा कहां है, और जिन हाथों में धन ला करके देता हूं तुझे वो धन भी मेरा नहीं है। जब ये मेरा हाथ नहीं है, जब मेरा धन नहीं है, तो कैसे सिर उठा करके दे सकता हूं? मेरी बातों को समझने की कोशिश करना जी, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर समझ गए तो जीवन बदल सकता है। और एक बार जीवन बदल जाए तो परमात्मा से नाता जुड़ सकता है। और जिसका परमात्मा से नाता जुड़ा, कहते हैं वो धरती का सम्राट हो जाता है, वो मालिक हो जाता है। जिसका भगवान से नाता जुड़ा, जीसस ने कहा है, जीसस का एक प्रसिद्ध वचन है, जिसका नाता परमात्मा से जुड़ा वो मेरे प्रभु के राज्य का अधिकारी हो जाता है, वो मेरे प्रभु के राज्य का अधिकारी हो जाता है, वो मालिक हो जाता है। राजा कह रहा है कि मैं जो दे रहा हूं वो मेरा थोड़ा ही है, मेरा थोड़ा ही है। अगर मेरा होता तो मैं सिर उठा करके देता, मेरा है ही नहीं, मैं तो सिर झुका करके इसलिए देता हूं कि हे मालिक तेरा दिया ही तू दे रहा हूं, मेरा अपना यहां कुछ भी नहीं है। जब कोई इस भाव से जब किसी को कोई देता है तो उसके लिए मालिक यानी परमात्मा भी इंतजाम कर देता है। तो चलिए आज की कथा में हम डुबकी लगाएंगे, उससे पहले कुछ क्षण भगवान का नाम लेते हैं। ओ श्याम को दिल में बसाना चाहिए, रोते रोते मुस्कुराना, रोते रोते मुस्कुराना चाहिए, शाम को दिल में बसाना चाहिए।
अरे मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, अरे मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। सब गाइए भाव से ताली बजाते हुए। अरे मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। अरे मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। सब भाव से गाइए। ओ अरे मुरली की धुन सुन के गोपी भागी भागी आवेगी, निधि वन में आके संग रास रचेगे। अरे मुरली की धुन सुन के गोपी दौड़ी दौड़ी आवेगी, मुरली की धुन सुन के गोपी हो। मुरली की धुन सुन के गोपी भागी भागी आवेगी, निधि वन में आके संग रास रचेगे। रख दीजिए, बैठ जाइए। अरे मधुबन में कान्हा तुमको आना होगा, हरिहर में कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा।
ओ अरे बैठ कदम के डाल कन्हैया, मुरली जब बजेगी, मुरली की धुन पे कान्हा